गुड मॉर्निंग, मैं झा सर, आरबी टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भटनी हेड ब्रांच। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, टाइप्स ऑफ परमिट। तो हम जो टाइप्स ऑफ परमिट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 17893 के तहत। तो पहले बात करते हैं कि परमिट होता क्या है। जो परमिट है उसे क्या बोला गया है कि परमिट इज अ डॉक्यूमेंट, इट गिव परमिशन टू डू वर्क एट पर्टिकुलर लोकेशन, डेट एंड टाइम दे आर मेंशन, एक्टिविटी, लोकेशन, डेट, टाइम, कंट्रोल मेजर, साइन ऑफ इश्यूअर एंड रिसीवर। मिला जुला के अगर आप सिंपल भाषा में बोलें तो परमिट क्या होता है। परमिट बोला गया है कि परमिट एक दस्तावेज है जो किसी भी निश्चित स्थान, तारीख और समय पर कार्य करने की अनुमति देता है। इसमें गतिविधि, स्थान, तिथि, समय, निरंतर, उपाय, जानकारी, कर्ता और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर आदि का उल्लेख किया जाता है। सिंपल वर्ड में परमिट, व्हाट इज परमिट, क्या होता है। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि अथोराइज पर्सन द्वारा साइन किया गया होता है, ईश्वर और रिसीवर के द्वारा। अब ये ईश्वर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है। ईश्वर मीन्स कोई क्लाइंट। मान लीजिए कि ये प्लांट, ये एरिया का इंचार्ज मैं हूँ, एचओडी मैं हूँ, तो मैं कहूँगा ईश्वर, परमिट देने वाला। और मान लीजिए कि इस प्लांट के अंदर में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने आएगा, काम करने के लिए, तो जो बंदा काम करेगा उससे जो परमिशन चाहिए तो क्या कहलाएगा, रिसीवर। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर पर्सन कहलाएगा क्या, रिसीवर। और जो क्लाइंट होगा वो जो उसको परमिशन देगा वो क्या कहलाएगा, इशूअर। मतलब परमिट देने वाला और परमिट लेने वाला। तो उसका क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। उस परमिट के ऊपर क्या लिखा रहता है, डेट, टाइम, लोकेशन, क्या काम चलने वाला है, कब तक काम चलेगा, ये सब उसके ऊपर लिखा होता है। और किसी भी काम के करने से पहले परमिट लेना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। हमारे लाइन में कहावत था, नो परमिट नो वर्क। तो समझिए परमिट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमिट। परमिट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको जैसे बताया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एज पर IS स्टैंडर्ड 17893 के तहत। इसके हिसाब से 60 टाइप्स के परमिट होते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस 2023 बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये जो प्रैक्टिस आया था वो 2023 में आया था। 2023 से पहले इंडियन गवर्नमेंट बोलती थी कि बहुत सारा कन्फ्यूजन था कितने टाइप्स के होते हैं परमिट। तो इन सब को देखते हुए 2023 में ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक परमिट सिस्टम लॉन्च किया, जिसके हिसाब से परमिट 7 टाइप्स के होते हैं। जनरल परमिट 7 टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला है हॉट वर्क परमिट। अब ये हॉट वर्क परमिट क्या होता है, ऐसा कोई कार्य जिसे करने के दौरान चिंगारी उत्पन्न हो और आग लगने की संभावना हो, जो कि हीट प्रोड्यूस करे और हीट प्रोड्यूस होने के बाद आग लग सकता है, उसे हॉट वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल में वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, ऐसा कुछ भी वो क्या कहलाएगा, हॉट वर्क में। अब आ जाते हैं हम कोल्ड वर्क। अब ये कोल्ड वर्क क्या होता है, ऐसा कोई काम जिसे करने के दौरान चिंगारी उत्पन्न ना हो, उसे क्या बोलते हैं, कोल्ड वर्क। जैसे झाड़ू मारना, कोई मटेरियल हाथ से शिफ्ट करना, समझे, कोल कटिंग करना, ऐसा कुछ काम जहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना ना हो, उससे हम क्या कहते हैं, कोल्ड वर्क। हाइट वर्क परमिट, ऐसा कोई कार्य जो जमीनी स्तर से 1.8 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई पे हो, ऐसी जगह पर जब हमें काम करना होता है तो हमें वर्क एट हाइट का परमिट लेना अनिवार्य है। फिर आ गया एक्सकेवेशन वर्क परमिट। ऐसा कोई कार्य जो कि हमें ज़मीन खोदना पड़े, चाहे हम हाथ से खोदें या मशीन से खोदें, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सकेवेशन वर्क परमिट। फिर हो गया कन्फाइंड स्पेस, एक ऐसा सीमित जगह जहाँ आने का और जाने का एकमात्र रास्ता हो, जहाँ हो सकता है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो या फिर ज़्यादा हो, जहाँ हो सकता है ज्वलनशील गैस हो, जहाँ हो सकता है
कि जहरीला गैस हो, जो जगह काम करने के लिए बनाया गया है ना कि रहने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कन्फाइंड स्पेस। एग्जाम्पल में आपका हो गया टनल हो गया, कोई टैंक हो गया, कॉलम हो गया, ये सब किस में आएगा? कन्फाइंड स्पेस में आएगा। अब आ गया इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। ये हमें कब चाहिए लेना? अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और वो काम करने समय मुझे पावर सप्लाई का जरूरत पड़ेगा, या मैं किसी पावर सोर्स लाइन में काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल लाइन में काम कर रहा हूँ, उस वक्त पे हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट का हमें लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। लास्ट में आ गया रेडियोग्राफी वर्क परमिट। आप सबसे जानते हैं कि क्या होता है, क्यों, कब करते हैं हम रेडियोग्राफी? रेडियोग्राफी मतलब क्या होता है? सिंपल सा, अगर मैं जब दो पाइप को ज्वाइन करता हूँ, वेल्डिंग मारता हूँ, अगर उस वेल्डिंग का मुझे देखना हो कि वेल्डिंग कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं पिंच पॉइंट तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं? रेडियोग्राफी, आरटी। ये चेक करने से एक्सरे निकलता है, उस एक्सरे में दिखाता है कि कहीं कट तो नहीं है, पिंच पॉइंट तो नहीं है, तो जांचने के लिए क्या करते हैं? रेडियोग्राफी। जैसे हमारे छाती का एक्सरे होता है, उस टाइप का वो वेल्डिंग का एक्सरे होता है। अब हम देखते हैं जनरल प्रोसेस ऑफ वर्क परमिट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 17893 के हिसाब से। जनरल प्रोसेस, इसके 3 कॉपी रिलीज होते हैं, निकलते हैं। जो फर्स्ट कॉपी होता है वो कॉपी कौन लेके जाता है? रिसीवर, अपने साइट पे दिखाने के लिए कि परमिट आ चुका है, अब आप काम चालू कर सकते हैं। जो दूसरा परमिट होता है, सेकेंड कॉपी, वो इशूअर अपने पास रखता है एज पर रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पर मेरे पास परमिट है। और जो थर्ड होता है कॉपी, वो जाता है सेफ्टी वालों के पास, जो क्लाइंट के सेफ्टी वाले होते हैं उनके पास जाता है, ये फलना फलना जगह पे, फलना फलना लोकेशन पे ये काम चालू है। तो इसके 3 कॉपी होते हैं एज पर आई स्टैंडर्ड। अब वर्क परमिट का वैलिडिटी, वर्क परमिट का वैधता क्या होता है? तो वर्क परमिट का वैधता डिपेंड करता है उस काम के ऊपर, वो काम कैसा है, कितने घंटे का काम है, कितना बड़ा काम है, उसके ऊपर आप मिला जुला के बात कर लें तो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। जैसे कि मैंने रिफाइनरी में काम किया है, बीपीसीएल में काम किया है, तो वहाँ पे सिस्टम अलग था। वहाँ पे था परमिट की वैलिडिटी था 7 डेज के लिए। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए। मान लो आज मैंने लिया है परमिट, तो उसका वैलिडिटी 7 दिन के लिए रहेगा। आज से लेके 7 दिन के बीच में हम क्या करेंगे? उसका रिन्यूअल करेंगे। रिन्यूअल चाहे तो 8 घंटे में करें या 12 घंटे में करें। अगर आप 8 घंटे में करोगे तो आपको पूरा 24 आवर्स में आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा? रिन्यूअल। अगर आप 12 घंटा जॉब करते हो तो आपको दिन में 2 बार क्या करना पड़ेगा? रिन्यूअल। तो परमिट होता है 7 दिन के लिए, उसके बीच में क्या करते हैं? रिन्यूअल। फिर 7 दिन खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? परमिट इशू करना पड़ेगा। तो एवरी 7 डेज के बाद हमें परमिट इशू करना पड़ता है। बिटवीन 7 डेज हम क्या करते हैं? रिन्यूअल करते हैं। कहाँ पे? रिफाइनरी में। इसी तरह आप किसी जाओगे बिल्डिंग लाइन में काम करने के लिए, तो वहाँ आपको क्या करेगा? सुबह देगा परमिट और शाम को परमिट क्लोज, फिर से आपको नया परमिट लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, काम के ऊपर। ये होता है परमिट सिस्टम। अब लास्ट पॉइंट, परमिट कभी कभी सस्पेंड भी होता है, कैंसिल भी होता है। इसके मुख्यतः 2 कारणों से होते हैं। फर्स्ट, जिस तरह से ईश्वर ने बताया है परमिट पे कि ये काम करना होता है, उस तरह से अगर काम ना चल रहा हो, अगर कोई क्लाइंट का बंदा आएगा, देखा कि परमिट पे जो जो प्रिकॉशन लिखा गया है उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ऑफिसर बंदा परमिट को कैंसिल कर सकता है। या फिर दूसरा, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट, तो वो परमिट, या कोई मान लीजिए नेचुरल क्लाइमेट, कोई बाढ़ आ गया, जोर से बारिश आ गया, ऐसे कारणों में वो बाय डिफ़ॉल्ट वो परमिट कैंसिल हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपका ये डेमो लेक्चर है और इसी तरह की जानकारी के लिए 4 दिन का डेमो हमारा फ्री होता है, आप आ सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इससे कई बेहतर हम पढ़ाते हैं चीज़ों को लेके। ये बस एक डेमो था लेक्चर, जिसमें मैंने एक टॉपिक लिया था परमिट टू वर्क सिस्टम। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर आपको अपना करियर फायर एंड सेफ्टी में बनाना है, फायर एंड सेफ्टी में, तो आरबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए, अपना लाइफ बनाइए। हम गारंटी लेते हैं 100% नॉलेज के साथ जॉब की गारंटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ,
नॉलेज के साथ जॉब की गारंटी। जॉब के पीछे भागोगे, नॉलेज नहीं मिलेगा। नॉलेज के पीछे भागोगे, जॉब एक दिन आपके पीछे भागेगा। धन्यवाद।